नमस्कार। एक वर्ष में सूर्य की दो तरह की गति होती है, जिसको हम उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जानते हैं, जिसको हम विंटर सॉल्स्टिस और समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। अब उसके ऊपर रिसर्च करते हुए हमारे शास्त्रकारों ने बड़ा ही प्यारा मूल्यवान सूत्र दिया है। स्कंद पुराण में जैमिनी ऋषि ने ये कहा है कि सूर्य जब मकर राशि में आता है तब उत्तरायण का प्रारंभ होता है। आप जैमिनी ऋषि का सूत्र देखें। मृग राशिम संक्रमति यदा भास्वान द्विजोत्तमाः उत्तराशाम जिगमीषुः तदा स्याद उत्तरायणम। अब हमारा जो सबसे पुरातन एस्ट्रोनॉमिकल ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, उसमें भी यही बात कही गई है कि जब सूर्य मकर राशि में आता है तब उत्तरायण, और सूर्य जब कर्क राशि में आता है तब दक्षिणायन प्रारंभ होता है। भानोर मकर संक्रांते षड्मासा उत्तरायणम कर्कादेस्तु तथैव स्याद षण्मासा दक्षिणायनम। 2024 में सूर्य मकर राशि में 15 जनवरी में जा रहा है और वहाँ वो 16 जुलाई 2024 तक रहेगा। ये जो सूर्य की उत्तरायण में जाने की जो गति है वो सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं है। आने वाले 6 महीनों में वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कैसा रहेगा, मेजर इवेंट्स क्या होगी, वो भी दर्शाने का काम यह उत्तरायण करता है। और इसके बारे में बात करते हुए सूर्य सिद्धांत टीका में यह सूत्र दिया गया है। मकर संक्रांतो काले ग्रहाणाम स्थिति ही आगामी षड मासानाम सूचयन्ति। अर्थात मकर संक्रांति के समय ग्रहों की स्थिति अपकमिंग 6 मंथ्स में क्या होगा वह दर्शाता है। सो यदि हम उस दिन के ग्रह योग को देखें तो जब मकर संक्रांति हो रही है 2024 में, तब शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में, गुरु ग्रह मेष राशि में है। जब यह संक्रांति हो रही है तभी चंद्र कुंभ राशि के शततारा नक्षत्र में है। यह जो संक्रांति है उसका जो व्हीकल है वह अश्व है, उसका जो उपवाहन है वह सिंह है, उसका वस्त्र काला है, वय वृद्धा है एवं यह एक बैठी हुई संक्रांति है। इस ग्रह योग का सबसे ज़्यादा नेगेटिव और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट किसको मिलेगा वह दर्शाते हुए संहिता विचार टीका में यह सूत्र दिया गया है। चोराहा शूद्राहा च दुखिताहा। अर्थात सूत्र को अगर डिकोड करके समझे तो इस समय के दरमियान जो लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं, जो लोग शॉर्टकट लेकर अपना काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उन सब की चोरी सरफेस्ड होगी। वो लोग दुखी होंगे, आइदर गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी के द्वारा उनकी जो चोरी है या उनका ये जो व्यवहार है वह पकड़ा जाएगा और उसके कारण उनको सज़ा भी हो सकती है। इसी समय के दौरान काफ़ी पॉपुलर लोगों के स्कैंडल्स बाहर आएंगे, फाइनेंशियल स्कैंडल्स एवं पॉलिटिकल स्कैंडल्स। ये 6 महीने में हम कई बार विटनेस करेंगे। यदि पॉलिटिकली मैं बात करूं तो रूलिंग पार्टीज़ के कई बड़े नेताओं के फाइनेंशियल स्कैंडल्स इस समय के दौरान बाहर आएंगे। गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ के कारण, लेबर लॉज में चेंज आने के कारण लेबर्स को एवं जो सर्विस क्लास पीपल है उनको काफ़ी दिक्कत होने वाली है अपकमिंग 6 मंथ्स में। इससे उल्टा यदि कोई व्यक्ति लीगल वे में काम कर रहा है, अपने कर्म के प्रति वो वफादार है, तो ये 6 महीने उसको अकल्पनीय लाभ देगा। इफ़ यू आर लीगल और यू आर लॉयल टू योर कर्मा, देन अपकमिंग 6 मंथ्स विल बी ए टाइम ऑफ योर लाइफ। सो बेसिकली यह समय शॉर्टकट लेने का नहीं है। दूसरा सूत्र जो टीका में दिया गया है वो भी बड़ा चिंतित करने वाला है और वहाँ पर सूत्र दिया गया है ऋतु परिवर्तनेन कृषि हानि ही। अर्थात क्लाइमेट
चेंजेस होने के कारण बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल लॉस होगा। सूत्र को डिकोड करके डिटेल में समझे तो वर्ल्ड वाइड हम क्लाइमेट चेंज को विटनेस करेंगे। जिस तरह की परिस्थितियाँ अभी एंटार्क्टिका में हो रही है, बहुत सारे जो हिमखंड है वह अलग हो रहे हैं, और एंटार्क्टिका में जिस तरह से परिस्थितियाँ घटित हो रही है उसके कारण वर्ल्ड वाइड हम क्लाइमेट चेंज को विटनेस करेंगे। और आगे जाके 2030 टू 2050 के बीच में जो मेजर क्लाइमेट चेंजेस आने वाले हैं उसका एक तरह का ट्रेलर हमें 2024 के फर्स्ट हाफ में मिलेगा, जब तक सूर्य उत्तरायण में है तब तक। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके शास्त्रकारों ने ये कहा कि वर्ल्ड के कौन से भाग में ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तो शास्त्र ने ये कहा कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट मीन्स वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर ओन कंट्री, उसमें ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर सुनामी, फ्लड, हरिकेन जैसी चीज़ें होती हुई हम स्पष्ट देखेंगे। अब पूरे वर्ल्ड को देखने के बाद यदि हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमें जब संक्रांति हो रही है तब किस तरह की कुंडली का निर्माण हो रहा है वह देखना होगा। यदि आपको भी आपके देश में क्या होगा वो देखना हो तो जब सूर्य मकर राशि में जा रहा है तब आपके देश के कैपिटल को लेकर जो कुंडली हो रही है उसका अभ्यास आप करना, आपको स्पष्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि मैं भारत देश की बात करूं तो 15 जनवरी 2:44 AM को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। यदि हम उस समय की कुंडली को देखें तो तुला लग्न आ रहा है, लग्नेश शुक्र सेकंड हाउस में है, मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन दैट मीन्स थर्ड और सेवंथ हाउस का परिवर्तन है, चंद्र शनि का विषयोग एवं राहु सिक्स्थ हाउस में है। हम इन सभी ग्रह योगों को मिलाए तो अपकमिंग उत्तरायण के समय में भारत देश में लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ स्मॉल वॉर जैसी परिस्थितियों का निर्माण भी होगा, हालांकि उसमें जीत भारत देश की ही होगी। रूलिंग पार्टीज़ में इंटरनली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसी समय के दौरान भारत में इलेक्शन भी होगा, जनरल इलेक्शन भी होगा। तो ऐसा स्पष्ट दिख रहा है कि जनरल इलेक्शन में 2024 में यदि वो अप्रैल 24 के आसपास हो रहा है, उत्तरायण के समय में हो रहा है, तो रूलिंग पार्टीज दैट मीन्स भाजपा की ही जीत होगी और बहुमत के साथ उनकी जीत होगी। लेकिन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स होगा बिटवीन भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर लॉट्स ऑफ इंटरनल चेंजेस होंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। हालांकि उत्तरायण के बाद का जो समय है उस समय के दौरान भारत देश में किसी बड़े नेता की मृत्यु हो ऐसे भी ग्रह योग स्पष्ट दिख रहे हैं। संहिता विचार के अंदर एक अन्य सूत्र भी दिया गया है इसी ग्रहों के आधार पर, और वहाँ पर कहा गया है जल विपदानाम पश्चिमे, अर्थात भारत के वेस्टर्न पार्ट के राज्यों में अर्थात राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सुनामी, फ्लड, अकाल, वाटर रिलेटेड कैलेमिटीज़ होने के प्रबल योग है। इतना ही नहीं, यदि हम भारत देश की कुंडली को और भी ज़्यादा क्लोजली देखें तो लग्नेश द्वितीय स्थान में जा रहा है और सूर्य से द्वितीय स्थान में चंद्र शनि का विषयोग हो रहा है। उसका अर्थ भारत के कैपिटल अर्थात दिल्ली के ऊपर और फाइनेंशियल कैपिटल दैट मीन्स मुंबई के ऊपर नेचुरल कैलेमिटीज़ या फिर टेररिस्ट अटैक होने के भी प्रबल योग हो रहे हैं। भारत देश की इकोनॉमी के लिए एवं स्टॉक मार्केट के लिए ये समय अच्छा रहेगा, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। ओवरऑल ये जो उत्तरायण का समय है, यदि हम हमारे कर्मों को शिद्दत से निभाएंगे, कर्मों के प्रति वफादार रहेंगे एवं सिद्धांतों के ऊपर चलेंगे, तो ये जो उत्तरायण का समय है वो समय हमारे जीवन में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। इतना ही नहीं, जिन चीज़ों के लिए हम वेट कर रहे थे काफ़ी समय से वो सब मैनिफेस्ट होगी और एक तरह से
कर्मों के प्रति वफादारी रखने से यह उत्तरायण का समय हमारा सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा। अंत में यह उत्तरायण का समय आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।